खबर के साथ करेंगे। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार से अपराधियों को बाहर जाना होगा। सम्राट चौधरी ने यह बड़ा बयान दिया। बिहार अपराधियों के लिए नहीं है। सम्राट चौधरी की तरफ से अपराधियों को एक तरीके से चेतावनी भी दी गई है। नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में हमेशा सुशासन होगा। बिहार में नीतीश कुमार ने सुशासन कायम किया है। सम्राट चौधरी ने यह बड़ा बयान दिया है। इधर तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जब सम्राट चौधरी का भव्य स्वागत किया गया। देखिए, आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ है जब सीएम नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को सौंपा है और ऐसे में सम्राट चौधरी ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सुशासन कायम। नीतीश कुमार जी ने लगातार सुशासन स्थापित किया और आगे भी सुशासन की पूरी व्यवस्था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही होगा। बिहार में सुशासन है। बिहार में एक व्यवस्था कड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है। अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। वहीं शाहनवाज हुसैन ने भी बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने पर यह बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है, जिससे उन्होंने कहा कि अपराधियों को सावधान होना चाहिए। बिहार में आ गए हैं सम्राट। नीतीश कुमार के सुशासन को आगे बढ़ाएंगे। योगी मॉडल के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन का मॉडल चलेगा। शाहनवाज जी, बिहार में बड़ा चेंज देखने को मिला है। 20 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि गृह मंत्रालय बीजेपी के खाते में है। सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है, अब गृह मंत्रालय संभालने जा रहे हैं। देखिए, जब से आज़ादी मिली है तब से बीजेपी का पहला कार्यकर्ता है जो गृह मंत्री बने हैं। पहले भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है, सुशासन है। अपराधियों सावधान, आ गए हैं सम्राट। कोशिश भी मत करना। जंगल राज पार्ट 2 वाले तो डरे सहमे होंगे, किसी को वो बख्शने वाले नहीं है और नीतीश कुमार के पथ पर चल के सुशासन स्थापित रखेंगे। जिस नीतीश कुमार जी ने जितने अच्छे से गृह मंत्रालय को चलाया, सुशासन कायम किया, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी जी को मिली है। वो डिप्टी सीएम भी हैं, नंबर 2 भी हैं, विधानमंडल दल बीजेपी के नेता भी हैं और बहुत बड़ा अनुभव भी उनके साथ है। यंगेस्ट मिनिस्टर का रिकॉर्ड भी उनके नाम है और आज एक अनुभव वाले गृह मंत्री के तौर पर गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं। बहुत बधाई उनको। योगी मॉडल देखने को मिलेगा बिहार में, क्योंकि सम्राट चौधरी इस बात के समर्थक पहले से भी रहे हैं और इस बात को उठाया जाता रहा है। बिहार में कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि योगी मॉडल बिहार में भी आना चाहिए। सुशासन तो नीतीश कुमार जी का मॉडल है, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और योगी जी का सवाल है तो योगी जी ने भी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन सुशासन कायम किया है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सम्राट चौधरी सुशासन को मजबूती से स्थापित करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। वहीं देखिए, बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने पदभार संभालते हुए नीतीश कुमार और पीएम मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि आने वाली विभाग की चुनौतियों का सामना करेंगे, किसानों के हित में काम करेंगे। साथ ही कहा कि केंद्र और बिहार सरकार की योजनाओं से किसानों को लाभ मिल रहा है। मैं सबसे पहले अपने नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे डाली है। किसानों के हित के लिए मैं काम करूंगा, जो किसानों के हित में काम हो सके। और राज्य और केंद्र की सरकार विशेष तौर पर जब से सरकार बनी है
भारत सरकार बनी है, राज्य सरकार बनी है, तो किसानों के हित में काम कर रही है। बिहार के पंचायती राज मंत्री बनाए जाने के बाद दीपक प्रकाश ने विभाग का पदभार संभाल लिया है। विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद दीपक प्रकाश ने कहा कि आने वाले दिनों में पंचायती राज व्यवस्था को और मजबूत करना है। एक एक व्यक्ति तक पंचायती व्यवस्था की पहुंच बढ़ानी है और पंचायत स्तर पर राजस्व बढ़ाने, युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर काम किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश। दीपक जी, आज आपने पदभार ग्रहण भी कर लिया, विभाग को समझने में भी वक्त लगेगा, लेकिन होता है ना कि हर विभाग संभालने के पहले मंत्री के मन में एक ड्रीम रहता है कि भाई हम जब इस विभाग में आए हैं तो हमारा ड्रीम ये है। तो हम 5 साल के बाद पंचायती राज को कहाँ देखते हैं? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था और पंचायती राज संस्थाएं जो हैं भारत देश में लोकतंत्र प्रणाली जो है, राजनीतिक प्रणाली है, उसका एक अहम अंग है। पंचायत स्तर पे संस्थाएं जितनी मजबूत होंगी, जितनी सशक्त होंगी, लोगों तक लोकतंत्र उतना ज़्यादा पहुंचेगा, लोगों की सत्ता में सीधी भागीदारी भी बढ़ेगी। मेरी कोशिश रहेगी पंचायती राज के मंत्री के रूप में पंचायती राज की संस्थाएं मजबूत हो। एक खास कोशिश रहेगी कि पंचायती राज की संस्थाओं का खुद का रेवेन्यू का सोर्स हो। रेवेन्यू के सोर्स पे काम करने की ज़रूरत है, मेरी कोशिश रहेगी वहाँ काम करने की। और साथ में ये भी कोशिश रहेगी कि पंचायती राज संस्थाओं के अंदर चलने वाली योजनाओं में जहाँ कहीं भी रोजगार सृजन का स्कोप हो, विभागीय भर्ती के अलावे भी जहाँ कहीं भी रोजगार सृजन का स्कोप हो, उसके ऊपर काम किया जाए। नीतीश कुमार ने भी पंचायती राज पे काफी ध्यान दिया और महिलाओं को 50% आरक्षण भी दिया। उसके बाद महिलाओं की जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आया। तो दीपक प्रकाश के सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी कि आने वाले समय में महिलाओं को और आगे बढ़ाया जाए, पंचायती व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। जी बिल्कुल। जैसे पहले की नीतीश कुमार जी की सरकार में महिलाओं के लिए पंचायत के स्तर पर अभूतपूर्व काम किया गया है। बिहार पहला राज्य है जहाँ पे कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आर्थिक रूप से भी महिलाओं को सशक्त किया गया है। आगे आने वाले समय में पंचायतों का, पंचायती राज संस्थाओं का एक बहुत बड़ा रोल होगा पूरे बिहार में। महिलाओं, साथ साथ युवाओं को और पूरे समाज को, यहाँ के लोकतंत्र को, राजनीति को एक नई दिशा देने का, लोकतंत्र को मजबूत करने का। ग्रामीण इलाकों में पंचायती व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव भी कुछ आने वाले समय में हो सकता है क्या? जी बिल्कुल। हर व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। युवाओं की भागीदारी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि युवाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़े, उसके लिए उस दिशा में काम किया जाएगा। युवाओं के रोजगार के लिए, जैसे हम पहले बता रहे थे, उस पर भी काम किया जाएगा। बिल्कुल। तो ये था हमारे साथ पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। भागलपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां दियारा वासियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल गंगा का जलस्तर कम होने के बाद निचले और दियारा इलाके में कटाव तेज हो गया है। नाथनगर प्रखंड के रतिपुर बैरिया में लगातार हो रहे कटाव से ग्रामीण आक्रोशित हैं। दियारा इलाके के लोग सड़क पर उतरकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से कराए जा रहे ड्रेजिंग कार्य का भी विरोध किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि ड्रेजिंग के कार्य से गंगा की धार गांव की ओर मुड़ जाएगी, जिससे लोगों का मकान और उपजाऊ जमीन गंगा की भेंट चढ़ जाएगा। बंद करेंगे ना सर, रसदपुर का 2 महीना पानी रहता है, इससे घर बह जाता है। कहाँ रहेंगे? पानी से बह जाता है, उपजा नहीं होता है, डीएम साहब को कहना कि नहीं कटवा देंगे ये रसदपुर। अब बोल रहा है कि पानी मिलता वहाँ बरारी में जरूर है, पानी का जरूरी है, लेकिन हम लोगों का उपजाऊ मिट्टी अधिक खेत जमीन कट रहा है। नदी उससे आप लोगों को क्या नुकसान होगी? पूरा जमीन, मकान, ये गाँव पूरा 50,000 की आबादी सब कट जाएगा। आईएसआई संचालित आतंकी मॉड्यूल का भोजपुर कनेक्शन सामने आया है। लुधियाना पुलिस ने इसी मामले में बेहिया थाना इलाके में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आतंकी मॉड्यूल में शामिल संदिग्ध युवक को पुलिस चंडीगढ़ लेकर रवाना हो गई। दरअसल लुधियाना पुलिस ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल ग्रुप का पर्दाफाश किया, जिसमें कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में एक आरा जिला का रहने वाला संदिग्ध युवक भी शामिल है। बताया जा रहा है कि ये लोग सीधे तौर पर पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े हुए हैं
हैं और हैंड ग्रेनेड के माध्यम से राजस्थान और बिहार के कई शहरों पर बड़ी आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे, जिसके बाद लुधियाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि भोजपुर जिले का युवक हैंड ग्रेनेड फेंकने में एक्सपर्ट है। विदेशी हैंडलर ने उसे ट्रेनिंग दी है। आरा के एसपी ने भी संदिग्ध युवक के हिरासत में लेने की पुष्टि की है। ISI संचालित आतंकी मॉड्यूल का लुधियाना पुलिस ने बड़ा नेटवर्क का खुलासा किया है, जहां कि इसमें शामिल 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं भोजपुर ज़िले से भी इसका कनेक्शन जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जहां कि लुधियाना पुलिस ने यहां से भी एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि ये जो हैंडलर है वो ISI के संपर्क में थे और पूरे नेटवर्क का खुलासा उस वक्त हुआ जब लुधियाना पुलिस ने काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के साथ मिलकर 3 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें भोजपुर ज़िले के बिहियां थाना क्षेत्र के एक गांव का भी युवक शामिल है। और इन तमाम लोगों को जब लुधियाना पुलिस ने घेरा तो घर से भागने की फिराक में लगा हुआ था, लेकिन पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि लुधियाना पुलिस ने ISI संचालित इस टेरर मॉडल का खुलासा किया है और इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सीधे तौर पर ISI से उनके कनेक्शन की बात सामने आ रही है। वहीं ISI के द्वारा हैंड ग्रेनेड फेंक करके राजस्थान, पंजाब और बिहार के बड़े शहरों में दहशत फैलाने की जिम्मेवारी दी थी, जिसके बाद से साइबर सेल एवं पुलिस के द्वारा यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और इसको लेकर के इसका भोजपुर कनेक्शन मिलने के बाद पूरे ज़िले में एक तरह से कहें तो सनसनी मच गई है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां विजिलेंस डिपार्टमेंट ने भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। साल 2025 में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया है और इस साल अब तक 25 भ्रष्ट सरकारी कर्मियों को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की पहल पर सजा सुनाई गई, जो अब तक का रिकॉर्ड है। निगरानी विभाग इसे एक बड़ी उपलब्धि मान रहा है। तरीके से पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक सजा इस 2025 में हुई है और सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है जब हमारे 2025 वर्ष में 25वीं सजा दी गई है न्यायालय के द्वारा। इसमें वर्ष 2016 के एक मामले में एक पुलिस पदाधिकारी थे, उनको भ्रष्टाचार के आरोप में निगरानी कोर्ट के द्वारा सजा दी गई। एक्शन अगेंस्ट करप्शन नीतीश गवर्नमेंट की USP रही है और इस लिहाज से साल 2025 को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साल 2025 वह साल है जहां अब तक भ्रष्टाचार के आरोप में 25 सरकारी मुलाजिमों को सजा दिलाई जा चुकी है। राज्य सरकार के प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूती देने के मकसद से कड़े कदम उठाए गए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा और इसी क्रम में भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी पाए गए 25 सरकारी अफसरों को सजा देकर सरकार ने एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है। इन मामलों में ऐसी कार्यवाही भी शामिल है जिसमें संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच पूरी होने के बाद उन्हें निलंबन, सेवा समाप्ति, वेतन कटौती, पदोन्नति और न्यायिक दंड जैसे कठोर कदम उठाए गए। इस कार्रवाई के माध्यम से सरकार ने यह स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे आरोप कितना भी प्रभावशाली आरोपी न हो। सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 25 अधिकारियों पर की गई कार्रवाई न केवल रिकॉर्ड है बल्कि आने वाले समय में अन्य अधिकारियों के लिए भी एक सख्त चेतावनी मानी जा रही है कि अनैतिक आचरण और भ्रष्टाचार का आचरण करने पर तुरंत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस पहल को आम जनता और विभिन्न संगठनों ने सकारात्मक कदम बताया है। पूरे देश में बिहार की एक नई छवि उभर कर सामने आएगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बड़ी खबर आपको जमुई से बताते हैं, जहां हाथियों का एक झुंड झारखंड के गिरिडीह के रास्ते जमुई के चकाई इलाके में घुस गया है। बीते 2 दिनों से हाथियों का झुंड चकाई और सोनो के जंगली इलाके में घूम रहा है। हाथियों का झुंड बीती रात सोनो के कटहरा टाण गांव में प्रवेश कर गया और फसलों को नुकसान पहुंचाया। ग्रामीणों ने बताया कि मिट्टी के घरों को भी हाथियों के झुंड ने क्षतिग्रस्त किया है। सूचना मिलने के बाद विभाग कार्रवाई में जुट गया है। जमुई के वन पदाधिकारी ने बताया कि हाथियों को वापस भेजने की कोशिश की जा रही है। हाथियों का एक झुंड है जिसमें करीब 20 हाथी हैं
वो लोग गिरिडीह के जंगल से हमारे चकाई प्रखंड के जो गगनपुर जंगल है उसमें आए थे। गगनपुर जंगल से वो अपना मूवमेंट करते हुए बटिया के जंगल में गए हैं और अभी वर्तमान में बटिया के जंगल में ही वो अभी बैठे हुए हैं। हम लोग इसको एकदम निरंतर रूप से हम लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कहीं भी कुछ ऐसी अनहोनी या ऐसी घटना ना हो जिससे किसी जान या माल की क्षति हो। हमारी पूरी टीम पूरे अलर्ट मोड में है। रात में हाथे आया, घर बर्बाद कर दिया, कुछ चावल खा गया और आलुआ में तो सब सब्जी से सब खत्म कर दिया है। ये सब अनाज उनाज खा गया है। आदमी हम लोग घर में था, घर में भी बाल बच्चा घास कहाँ ले भाग करके जाएंगे रह गए। अपने बड़ा आदमी भाग सकते तो बच्चों कहाँ से लेके जाएंगे। और बिहार के पूर्वी चंपारण में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। दूसरी ओर मंदिर में स्थापित होने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी तैयार हो चुका है, जो जल्द ही मंदिर में पहुंच जाएगा। ये शिवलिंग अपने आप में बहुत खास है। 33 फीट ऊंचे शिवलिंग को बनाने में 10 साल का वक्त लगा है। कैसा है ये शिवलिंग, कहां बना है और किन रास्तों से होकर पूर्वी चंपारण पहुंचेगा, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। विश्व के सबसे बड़े मंदिर का निर्माण बिहार के पूर्वी चंपारण में जारी है। सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित होने के लिए जल्द पहुंचने वाला है। 33 फीट ऊंचे शिवलिंग को बनाने में 10 साल का समय लगा। ये शिवलिंग कई मायनों में बेहद खास है। विराट रामायण मंदिर में स्थापित होगा सबसे बड़ा शिवलिंग। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में तैयार किया गया है शिवलिंग। 33 फीट ऊंचाई, 210 मीट्रिक टन वजनी है शिवलिंग। महाबलीपुरम से पूर्वी चंपारण के लिए शिवलिंग रवाना। 10 साल में हुआ है शिवलिंग का निर्माण। शिल्पकार लोकनाथ की टीम ने तैयार किया है। पूर्वी चंपारण पहुंचने में लगेगा 25 दिन का समय लगेगा, क्योंकि ट्रक जो है वो 96 टायर का ट्रक है और प्रति घंटा जो रफ्तार है वो 5 किलोमीटर ही रहेगी और कहीं कहीं वायर्स आएंगे, कहीं कहीं कुछ होगा तो ऊपर करना होगा, तो इसीलिए धीरे धीरे चलेगा और लगभग हम लोग 1 महीने में वो पहुंच जाएगा। शिवलिंग को सड़क मार्ग से 21 नवंबर को महाबलीपुरम से 96 चक्का वाले ट्रक से पूर्वी चंपारण स्थित विराट रामायण मंदिर के लिए रवाना किया गया है। रवाना करने से पहले पूजा पाठ की गई, जिसमें वहां के गांव के लोग भी शामिल हुए। अब चलिए आपको बताते हैं कि किस रूट से आ रहा है सबसे बड़ा शिवलिंग। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग महाबलीपुरम, होसूर, होसाकोट, देवनाहाली, कुरनूल, हैदराबाद, निजामाबाद, आदिलाबाद, नागपुर, सिवनी, जबलपुर, कंपनी, मैहर, सतना, रीवा, मिर्जापुर, आरा, छपरा, मसरग, मोहम्मदपुर, केसरिया के रास्ते पूर्वी चंपारण के चकिया में विराट मंदिर पहुंचेगा। शिवलिंग को बनाने में 10 साल का समय और 3 करोड़ से ज्यादा की लागत लगी है, जिसे फरवरी में विराट रामायण मंदिर में स्थापित किए जाने की उम्मीद है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद और महावीर मंदिर स्थान न्यास समिति के सचिव श्याण कुड़ाल ने कहा कि समय से मंदिर का निर्माण पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। उन लोग के लिए जो सपने हैं, जो बिहार विकसित बिहार का जो निर्माण होना है, उसमें ये एक प्रोग्रेसिव उसमें काम करेगा और यहाँ के लोग की आस्था बहुत बढ़ेगी उसमें। विराट रामायण मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा। जब भी दुनिया में सबसे बड़े मंदिर की चर्चा होगी तो विश्व पटल पर बिहार के विराट रामायण मंदिर का नाम सबसे ऊपर होगा, जो राज्य के साथ साथ बिहार के लिए गर्व की बात होगी। अगर मंदिर के आकार और इसमें बनने वाले मंदिर शिखर की बात करें तो 1080 फीट लंबा, 540 फीट चौड़ा मंदिर का आकार है। मंदिर में कुल 18 शिखर और 22 मंदिर होंगे। मुख्य शिखर की ऊंचाई 270 फीट होगी। 4 शिखर 180 फीट, 1 शिखर 135, 8 शिखर 108 फीट, 1 शिखर की ऊंचाई 90 फीट होगी। विराट रामायण मंदिर को लेकर बिहार के लोगों में गजब का उत्साह है। उम्मीद जताई जा रही है कि मंदिर के निर्माण होने पर देश ही नहीं, दुनिया के विभिन्न देशों से भक्त मंदिर की भव्यता देखने पहुंचेंगे, जो कि पर्यटन के लिहाज से भी बिहार के लिए गर्व की बात होगी।
और खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी 29 नवंबर को राज्य के 243 विधानसभा के BLA 1 को सम्मान समारोह में सम्मानित करेगी। 2025 विधानसभा चुनाव में BLA 1 के काम को देखते हुए बीजेपी ने यह निर्णय लिया है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन विभाग के प्रदेश संयोजक राधिका रमन के इस प्रस्ताव पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अपनी सहमति देते हुए कार्यक्रम को आयोजित करने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश बीजेपी कार्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में सुबह 11 बजे से किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर राज्य भर के सभी BLA 1 को आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बैठक में बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता भी शिरकत करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।